हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कलंक मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, उनकी ज़िंदगी यही सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। यहाँ पर संजय दत्त की बेटी उनसे बोल रहे हैं, ऑल हर लाइफ शी लिव्ड थिंकिंग दैट इट्स हर फॉल्ट। ऑल हर लाइफ शी लिव्ड थिंकिंग दैट इट्स हर फॉल्ट। आपके नाजायज बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। सी वॉज इवन रेडी टू एक्सेप्ट योर इलिजिटमेट चाइल्ड। सी वॉज इवन रेडी टू एक्सेप्ट योर इलिजिटमेट चाइल्ड। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से लाती थी वो। यहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी ड्रू हर करेज। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी ड्रू हर करेज। अगर आप मान जाते तो हमारा परिवार बिखरने से बच सकता था। इफ़ ओनली यू वुड एग्रीड आवर फैमिली कुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। If only you'd agreed, our family could have been saved from falling apart. लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। But your arrogance was bigger than your mistakes. But your arrogance was bigger than your mistakes. उस लड़के की कोई गलती नहीं है। It's not that boy's fault. It's not that boy's fault. यानी कि वरुण धवन की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब अगर उससे मिल लूँगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। But now if I meet him, I will hate you even more. But now if I meet him, I'll hate you even more. हमारा परिवार आपने बर्बाद किया है। You have destroyed our family. You have destroyed our family. लेकिन वजह वो है। But the reason is him. But the reason is him. तो मुझे रिश्ते कैसे निभाने चाहिए उसकी सलाह आप ना ही दें तो बेहतर है। So it's better you don't advise me on how to handle my relationship. So it's better you don't advise me on how to handle my relationship. बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी है। यहाँ पर वरुण धवन बोल रहे हैं माधुरी दीक्षित से, बलराज चौधरी gave my share of wealth, respect and dignity to his legitimate son. बलराज चौधरी gave my share of wealth, respect and dignity to his legitimate son. तो बदले में मैं उसकी बहू को छीन लूँगा। So in return I will snatch his daughter-in-law away. So in return I will snatch his daughter-in-law away. और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। एंड आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। एंड आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता। इलिजिटमेट्स हैव नो एग्जिस्टेंस, दे कांट बी ट्रस्टेड। इलिजिटमेट्स हैव नो एग्जिस्टेंस, दे कांट बी ट्रस्टेड। कोई उन्हें नहीं चाहता। नो वन वॉन्ट्स देम, नो वन वॉन्ट्स देम। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दिस टॉन्ट्स। आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दिस टॉन्ट्स। लेकिन अब बस, बट इनफ ऑफ इट, बट इनफ ऑफ इट। जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेकर आए थे, द गर्ल ही ब्रॉट होम टू कंटिन्यू हिज लिनेज। द गर्ल ही ब्रॉट होम टू कंटिन्यू हिज लिनेज। उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। आई विल यूज हर टू डिस्ट्रॉय द फैमिली। आई विल यूज हर टू डिस्ट्रॉय द फैमिली। उसी लड़की से मतलब उसी लड़की का इस्तेमाल करके। फिर क्या होगा? वॉट विल हैपन देन? वॉट विल हैपन देन? ये सब करने से, बाय डूइंग ऑल दिस, बाय डूइंग ऑल दिस, आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। विल यू गेट योर फादर, योर चाइल्डहुड, योर रिस्पेक्ट, योर राइट्स बैक। विल यू गेट योर फादर, योर चाइल्डहुड, योर रिस्पेक्ट, योर राइट्स बैक। अपनी आंखों से ये नफरत हटाएं। वाइप ऑफ दिस हैट्रेड फ्रॉम योर आइज। वाइप ऑफ दिस हैट्रेड फ्रॉम योर आइज। फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप। ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दैट गर्ल्स लव। ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दैट गर्ल्स लव। इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। द डिज़ायर फॉर रिवेंज हैज़ मेड यू ब्लाइंड। द डिज़ायर फॉर रिवेंज हैज़ मेड यू ब्लाइंड। अपने अब्बा को बर्बाद करने की जिद में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इन द एंग्स्ट टू डिस्ट्रॉय योर फादर यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। इन द एंग्स्ट टू डिस्ट्रॉय योर फादर यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। सब मंजूर है, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। आई एक्सेप्ट इट ऑल, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आई एक्सेप्ट इट ऑल, सब मंजूर है, सब बर्बाद कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। उन्हें पता भी नहीं चलेगा उनकी तबाही हुई कैसे। ही वॉन्ट इवन नो हाउ ही गॉट डिस्ट्रॉयड। ही वॉन्ट इवन नो हाउ ही गॉट डिस्ट्रॉयड। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था वह खुद आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। द मैन हु रिफ्यूज्ड माई एक्सिस्टेंस, ही हिमसेल्फ will come begging for mercy. The man who refused my existence, he himself will come begging for mercy. mercy यानी कि दया। और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा। And then I'll set his hopes on fire. And then I'll set his hopes on fire.
कि जहन्नुम भी 2 पल देखता रह जाएगा। दैट इवन हेल्थ फायर्स विल पेल, दैट इवन हेल्थ फायर्स विल पेल। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेल पेल यानी कि पीला होता है या कि फिर धुंधला पड़ जाना। इनका कहने का मतलब ये है कि जहन्नुम भी धुएं से पीला पड़ जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या धुएं से धुंधला पड़ जाएगा। तो इसकी मीनिंग्स जो है फ्रेंड दोनों की सेम ही है। तो आप इसके ट्रांसलेशन पर ना जाए बल्कि इसके फीलिंग्स पर जाए। नेक्स्ट है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। ही विल हैव टू पे फॉर हिज सिंस, ही विल हैव टू पे फॉर हिज सिंस। और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाएं तो वो भी मुझे खुले हाथ मंजूर हैं। एंड इन रिटर्न इफ माई फेट इज कर्स्ड I'll accept it with open arms. And in return, if my fate is cursed, I'll accept it with open arms. जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे। यहाँ पर आलिया भट्ट बोल रहे न्यूज़ रिपोर्टर से, एवरीवन इन हीरा मंडी न्यू जफर, एवरीवन इन हीरा मंडी न्यू जफर। लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। बट हु इज रियली वॉज नो वन न्यू, बट हु ही रियली वॉज नो वन न्यू, बट हु ही रियली वॉज नो वन न्यू। वापस जाने का मन नहीं करता। डोंट यू फील लाइक गोइंग बैक, डोंट यू फील लाइक गोइंग बैक। वापस जाने की कोई वजह ही नहीं है। देयर्स नो रीज़न टू गो बैक, देयर्स नो रीज़न टू गो बैक। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं। फॉर जनरेशंस वी आर इन दिस प्रोफेशन, फॉर जनरेशंस वी आर इन दिस प्रोफेशन। हमारे बच्चे इसी से बड़े हो रहे हैं। आवर चिल्ड्रन आर रेज्ड ऑन दिस लाइवलीहुड, आवर चिल्ड्रन आर रेज्ड ऑन दिस लाइवलीहुड। अगर अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए, if the British bring their steel machines, if the British bring their steel machines, तो लोहार बेरोजगार हो जाएंगे। Blacksmiths will be jobless, blacksmiths will be jobless। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और कारीगर के साथ भी हो सकता है। Today it's doing with us, tomorrow it can happen to any other artisan। Today it's doing with us, tomorrow it can happen to any other artisan। आपके कहने पर हमने डेली टाइम से भी कारीगर बुलाए थे। As you would advised, I called workers of the Daily Times. As you would advised, I called workers of the Daily Times। आपको लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी? Do you think this matter will reach the चौधरी? Do you think this matter will reach the चौधरी? वो हमारा सपोर्ट करेंगे and they will support us, and they will support us। उसकी आवाम हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी है। His animosity towards आवाम हक is pretty old। His animosity towards आवाम हक is pretty old। बलराज चौधरी जैसे लोग कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते हैं। People like बलराज चौधरी sometimes make their religion their agenda। People like बलराज चौधरी sometimes make their religion their agenda। अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? If he can fight for his religion, then why can't we? If he can fight for his religion, then why can't we? लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की है। This fight isn't about justice, it's about our rights। This fight isn't about justice, it's about our rights। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। And now your people are ready to grab their long forgotten rights। And now your people are ready to grab their long forgotten rights। सत्या चौधरी मरने वाली है। यहाँ पर वरुण धवन बोल रहे हैं आलिया भट्ट से, इस सत्या चौधरी गोइंग टू डाई, गुजरने वाली है। सी इज़ गोइंग टू पास अवे, सी इज़ गोइंग टू पास अवे। क्योंकि उन्हें कैंसर है। बिकॉज सी हैज़ कैंसर, बिकॉज सी हैज़ कैंसर। उनके मरने के बाद क्या होगा? वॉट विल हैपन आफ्टर सी इज़ डेड, वॉट विल हैपन आफ्टर सी इज़ डेड। तुम उसके तख्त पर बैठोगी। यू विल सिट ऑन हर थ्रोन, यू विल सिट ऑन हर थ्रोन। तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा। Your husband will give you the respect of the first wife। Your husband will give you the respect of the first wife। तुम्हारी शादी खुशहाल हो जाएगी। Your marriage will flourish, your marriage will flourish। ये त्यौहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। यहाँ पर पतंग उड़ रही थी, बोल रही हैं कि मकर संक्रांति का। I used to love the kite flying festival, I used to love the kite flying festival। फिर क्या हुआ? Then what happened, then what happened। पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझ में। A flying kite used to fill me with hope, a flying kite used to fill me with hope। अब सिर्फ कटी पतंगों पर ध्यान जाता है मेरा। Now I only see fallen kites, now I only see fallen kites। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इस करते हैं। People here love their kites, people here love their kites। लेकिन उन्हें अपनी उड़ाने से ज़्यादा दूसरों की काटने में मजा आता है। But more than flying their own kite, they enjoy cutting others। But more than flying their own kite, they enjoy cutting others। तुम हर चीज़ में बुराई ढूंढते हो। Do you only look for faults, do you only look for faults। अगर तुमने मेरी ज़िंदगी जी होती ना तो शायद समझ पाती।
यहाँ पर वरुण धवन बोल रहे हैं आलिया भट्ट से, इफ़ ओनली यू वुड लिव्ड माई लाइफ यू वुड नो, इफ़ ओनली यू वुड लिव्ड माई लाइफ यू वुड नो, मेरी नज़रों में इतना अंधेरा क्यों है, वाई देयर सो मच डार्कनेस अराउंड मी, वाई देयर सो मच डार्कनेस अराउंड मी, आंखों में अंधेरा होना या फिर मेरी सोच इतनी नेगेटिव क्यों, ये कह सकते हैं आप। हालात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, ऑर्डियल्स आर अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ऑर्डियल्स आर ए पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बनकर हमें भी जंग लगा देगा। बट बीइंग बिटर विल पॉइजन आवर लिप्स एंड डिकाई इट, बट बीइंग बिटर विल पॉइजन आवर लिप्स एंड डिकाई इट। तो फ्रेंड्स, ये थे कलंक मूवी से कुछ आगे के सेंटेंस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।